जय माँ काली। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि माँ काली और माँ दुर्गा में क्या अंतर है या कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी क्या माँ दुर्गा और माँ काली एक ही शक्ति है या ये दोनों देवियाँ अलग अलग हैं। तो अगर आपके मन में भी इसी तरीके के प्रश्न हैं और आप भी बार बार ये सोचते हैं कि हमें किन की पूजा करनी चाहिए या हमें किन की पूजा नहीं करनी चाहिए, हम माँ काली की उपासना करें या हम माँ दुर्गा की उपासना करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हो और आपके मन में भी ये प्रश्न उठता है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत ही शिव और शक्ति से हुई थी और शक्ति ने जब पहली बार इस धरती पर प्रकट रूप लिया तो वो थी माँ पार्वती। माँ पार्वती सौम्यता की प्रतिमूर्ति, ममता और करुणा से भरी देवी है जो तपस्या करके भगवान शिव से विवाह करती है और सृष्टि के संतुलन की आधारशिला बनती है। पर क्या माँ केवल ममता का ही रूप होती है? तो नहीं। तो जब संसार में महिषासुर जैसा राक्षस देवताओं को पराजित करने लगे, जब वह तीनों लोकों में अत्याचार फैलाने लगा और कोई भी उसे रोक ना सका, तब माँ पार्वती ने अपने भीतर की रक्षा की ज्वाला को प्रकट किया और तब जन्म हुआ माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा कोई साधारण योद्धा नहीं थी, वे हर एक देवता की शक्ति को समेटकर प्रकट हुई थी। सिंह पर सवार 10 भुजाओं वाली, हर हाथ में एक शस्त्र और नेत्रों में तेज, जैसे सृष्टि की सारी शक्ति उनमें समाई हो। उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया दिन रात कई युगों तक और अंत में जब असत्य सिर झुकाता है तब माँ का त्रिशूल महिषासुर की छाती को चीर देता है। और ये केवल एक राक्षस की हार नहीं थी, ये अहंकार, अधर्म और अन्याय की हार थी। पर युद्ध यही नहीं थमा। तो जैसे ही महिषासुर का अंत हुआ, एक और राक्षस ने जन्म लिया और उसका नाम था रक्तबीज। और रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर की जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरेंगी, हर एक बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा होगा। और माँ दुर्गा ने जैसे ही उस पर प्रहार किया, उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरी और हजारों नए राक्षस पैदा हो गए और युद्ध और भी कई ज्यादा विकराल हो गया। माँ दुर्गा अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों के साथ लड़ती रही, पर रक्तबीज बार बार जन्म लेता रहा। और तब जब युद्ध की ज्वाला आकाश तक पहुंच गई, तब माँ दुर्गा ने अपने भीतर की सबसे प्राचीन, सबसे रौद्र और सबसे भयानक शक्ति को पुकारा और उसी क्षण प्रकट होती है माँ काली। माँ काली अंधकार की रानी, संहार की देवी। उनके प्रकट होते ही पूरी युद्ध भूमि शमशान में बदल गई। वे रक्त बीज की हर बूंद को अपनी जीभ से चाटने लगी ताकि धरती पर रक्त गिरे ही नहीं। और अंत में माँ काली ने रक्त बीज का पूर्ण संहार किया। उनके तांडव से पूरी पृथ्वी कांप उठी। वे विकराल थी, पर उनके भीतर ममता ही थी। अपने भक्तों की रक्षा के लिए वे मर्यादाएं तोड़ चुकी थी। तो इसी तरीके से क्या आपको अब भी लगता है कि माँ काली और माँ दुर्गा अलग हैं? तो नहीं। जब रक्षा करनी हो तो माँ दुर्गा बन जाती है और जब संहार करना हो तो माँ काली, और दोनों एक ही हैं। दोनों माँ पार्वती के ही रूप हैं। तो आज भी हम सभी माँ के रूपों को नामों में बांट देते हैं, पर माँ सीमाओं में नहीं बंधती। वे जब चाहे रूप बदल ले, पर भावनाएं एक ही रहती हैं, भक्तों की रक्षा और पापियों का अंत। तो जिस तरीके से एक स्त्री वो माँ भी होती है और बेटी भी होती है और पत्नी भी होती है और बहन भी, लेकिन वो है एक ही स्त्री। तो इसी तरीके से माँ काली और माँ दुर्गा एक ही हैं, वो माँ पार्वती का ही स्वरूप है।
और अगर हम इनमें भेद करते हैं या इनमें अंतर देखते हैं या हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो इसीलिए याद रखिए, जब आप माँ दुर्गा की सौम्यता देखें तो माँ काली की तीव्रता को मत भूलिए, और जब माँ काली का रौद्र रूप देखें तो उस ममता को मत भूलिए जो कभी माँ पार्वती के रूप में भोलेनाथ की सेवा में लगी रहती है। शक्ति एक है, रूप अनेक है। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।